छत्तीसगढ़ एक धर्मशाला के अलावा कुछ भी नहीं। लोग कोई भी प्रदेश से, किसी भी प्रदेश से आ जा रहे हैं, इसका कोई रोक टोक नहीं है। जिसको खाने को नहीं मिलता अपने प्रदेश में, वो यहाँ आके दुनिया भर के सही तरीक़ा से गलत तरीक़ा से संपत्ति इकट्ठा कर लिए और कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े व्यापारी हैं, ये है वो है, दुनिया भर के बोलते हैं और अपने प्रदेश से पैसा लाए हैं, ये लाए हैं, वो लाए हैं बोलते हैं। सच देखा जाए तो अगर आप छत्तीसगढ़ के आने से पहले अगर यहाँ रुपए पैसा ला के व्यापारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने छत्तीसगढ़ सरकार को कब ये एंट्री करवाया कि हम अन्य प्रदेश से इतने रुपए ला रहे हैं बिजनेस के लिए? कहाँ आपने एंट्री कराया है? यहाँ आने से पहले आपने किसका अनुमति लिया है कि इस प्रदेश में जाके ये व्यापार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? ऐसा परमिशन आपने कहाँ से लिया है? अगर लिया हो तो आम जनता को बताओ। और यहाँ आके आप लोगों ने दुनिया भर के कुछ भी करके पैसा कमा ली, इकट्ठा हो गया तो ठीक है, प्रेम से जी खाओ यहाँ पे। नहीं, अगर कोई भी अपने उधर कुछ हो रहा है, मतलब जैसे आ गए कोई पश्चिम बंगाल के आ गए, कोई हैदराबाद से आ गए, कोई और कहीं से आए, कोई जम्मू से आ गए, वो खाने पीने को उसको नहीं मिलता, छत्तीसगढ़ में आके खा रहे हैं, जी रहे हैं, प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ले रहे। उसके बाद कहीं कुछ होता है तो यहाँ से जोर लगाते हैं, मीडिया में आवाज़ लगाते हैं दुनिया भर के, अरे भैया तुम खाना है और जीना, चुपचाप जियो। और दुनिया के बारे में धर्मशाला समझ के दुनिया भर के यहाँ पे नियम आप बोलते हो, दुनिया भर के पहले अपनी नियम देख लो कि तुमको यहाँ छत्तीसगढ़ में जीना है, खाना है, रहना है तो प्यार से रहो और प्रेम से रह के बढ़िया से खाओ पियो जियो। और इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 10 करोड़ संपत्ति हो गए छत्तीसगढ़ में तो दुनिया को अब हिलाने के लिए यहीं से घर वर बना के दुनिया के लिए बुरा ही करो। जिस जगह तुम रह रहे हो उस जगह की इज्जत करो, पूजा करो। मैं छत्तीसगढ़ियों के लिए नहीं, बाहरी प्रदेश से आके छत्तीसगढ़ में दुनिया भर के घमासान करने वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। उनको समझना चाहिए कि आप अपने देश में अगर आपकी कुछ अहमियत होती या आपका कुछ होता तो अपने प्रदेश में रहते, यहाँ अन्य प्रदेश में आके दुनिया भर के बवाल, दुनिया भर के प्रपंच नहीं करते। आपको ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ आ गए हैं तो अच्छी बात है, रहिए, प्यार से रहिए, परंतु आपको यह भी समझना चाहिए कि यहाँ आपने संपत्ति बनाए, सब चीज़ किए, तो आप यहाँ उल्टे बोलते हैं कि हम अन्य प्रदेश से हैं, हमारे पास इतने संपत्ति है। अरे यहीं का संपत्ति आपने कहाँ एंट्री करके आया कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास आने के बाद आपने परमिशन भी नहीं लिया और ना ही कितने संपत्ति ला रहे हो इसका एंट्री करवाए? ये बिल्कुल गलत है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि आपके पास एक भी रुपए नहीं था, यहाँ जीने खाने के नाम से आए और लीगल और इनलीगल तरीके से अपनी संपत्ति कमाई। उसके बावजूद भी अन्य प्रदेश में कुछ हो रहा है तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्शन लगाने की कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल ये समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ छत्तीसगढ़िए लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रहा है जीने की, सब चीज़ करने के, और ऊपर से आप लोग आके यहाँ सब चीज़ कर रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को कितना ठग रहे हैं आप लोग, ये भी समझो। मैं हर जगह देख रहा हूँ। अभी जाइए देखिए, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आप दुकान में जाइए, कहीं भी दुकान में, इसमें होलसेल और बड़े व्यापारी कौन है ये देख लीजिए, और इसमें एक्सपायर्ड सामान कितना बिक्री हो रहा है इसका कोई छापा नहीं। छोटे दुकान, बड़े दुकान, सब जगह कहीं भी जाके देख लो, एक्सपायर्ड सामान कितने बिक्री हो रहा है। कहीं फेंका गया है, कहीं एक्सपायर्ड सामान का नष्ट किया गया है, इसके ब्यौरा जानकारी कुछ होता है? चावल में क्या मिलाया जा रहा है, दाल में क्या मिलाया जा रहा है, खाद्य पदार्थों में किस प्रकार से मतलब डी मॉडल किया जा रहा है, तेल ऑयल सब चीज़ में जांच किया जाए। इस पर कुछ खास रिजल्ट नहीं। हम हमेशा पेपर पढ़ते हैं। कभी भी आपने देखा कि अमुक दुकान में इतना सामान एक्सपायर्ड है? कहाँ गए वो फूड सामग्री वाले इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर वगैरह सब, ये सब कहाँ गए? कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, व्यापारी को लेकर कुछ नहीं। आम जनता को परेशान किया जा रहा है, ये लोग परेशान कर रहे हैं। अरे आप लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। जितने भी जनता हैं उनके प्रति
सही खाद्य पदार्थ दे रहे हैं तब तो सही है, उसको सही सही दो। क्यों आप गलत कर रहे हो? आप लोग का पैसा कमाने के जो उद्देश्य है वो थिंकिंग को हटा दो और जनता और पब्लिक को सही खाद्य वस्तु दिया जाए, ना कि एक्सपायर्ड सामान को आप बिक्री करो। तो इस तरह से आप लोग पैसा कमाने की जो ललक है वो बिल्कुल उपभोक्ताओं को चूतिया बना देते हो हैं। हम बहुत पहले से देख रहे हैं कि किस टाइप से चूतिया बनाते हो, किस तरफ से आप स्टोरेज करते हो, किस तरफ से रेट ज़्यादा बढ़ाते हो, किस तरफ से क्या करते हो, सब चीज़ जनता देख रही है। लेकिन इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठता? जहाँ देखा वहाँ मैं जितने भी लोगों को मैं अच्छी तरह से बोलना चाहूँगा कि आप लोग छत्तीसगढ़ में आके बढ़िया प्यार से रहिए, हम आपको हटाना नहीं चाहते, परंतु यहाँ आके आप दुनिया भर के नाटक ना करें। ये कोई धर्मशाला नहीं है जिसको आप लोग धर्मशाला समझ के हो। यहाँ खाने पीने को मिल गए, सब थोड़ा संपत्ति बना ली तो हमसे कोई नहीं, ये कोई तरीका है? ये तो बिल्कुल अमरबेल की तरह है। अमरबेल का नार कभी आपने देखा है? जो पेड़ के ऊपर में लगा रहता है, उसका जड़ से कोई मतलब नहीं, पत्ते पत्ते में वो फैला हुआ रहता है, उसका जड़ है ये नहीं है, न उसका कोई इतिहास है, न उसका कुछ है। बाहर में ऊपर में फैल के जीता है और वहीं वो छा जाता है और उसके बाद वो चला जाता है। उसका कोई हिस्ट्री नहीं, ना कोई मिसल, ना कोई जड़। इसी तरह से मैं जो देख रहा हूँ यहाँ छत्तीसगढ़ में सारे व्यापारी हैं, उनका कोई इतिहास और अस्तित्व भारत के अन्य प्रदेश में है, हमारे छत्तीसगढ़ में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो 10 करोड़ 20 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ बना लिए, लेकिन वहाँ उसका कोई यहाँ मिसल में रिकॉर्ड नहीं है। 10 वर्ष 20 वर्ष 1929 में भू राज्यों ने यहाँ जमीन का अधिकार दिया। जमीन का अधिकार 1929 के रिकॉर्ड में दिया गया और भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया। उस समय से आज तक छत्तीसगढ़ में जितने भी जाति और जनजाति जो भी हैं उनके रिकॉर्ड हैं, सब चीज़ हैं। लेकिन ये जो परजीवी की तरह बाहर से आके यहाँ को ठग रहे हैं, दुनिया भर के सब चीज़ कर रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं, उसका रिकॉर्ड नहीं है, उसका इतिहास नहीं है। और बाहर से आके वो बोले इतना करोड़ में ये ले लिया, वो ले लिया, वो ले लिया। तुम कहाँ से संपत्ति पाए भाई? जब यहाँ जो मेहनत मजदूरी करके जी रहा है उसके पास एक घर नहीं हो रहा है, और आप लोग इतना संपत्ति कहाँ से कमाए? आप लोग तो कमा भी नहीं सकते, मेहनत भी नहीं कर सकते, फिर संपत्ति कहाँ से आई? और ना ही आप अपने प्रदेश से संपत्ति लाए। अगर आप अपनी प्रदेश से संपत्ति लाए तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? कहाँ पे आपने एंट्री किया? किससे परमिशन लिए छत्तीसगढ़ में आने का? सारे बातों को गहराई से सोचा जाना अति आवश्यक है। मैं छत्तीसगढ़िया भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस पे समझे, और सारे छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी बोलना चाहूँगा कि वे लोग छत्तीसगढ़ को सुदृढ़ बनाएं। यहाँ कोयला, हीरा, डोलोमाइट, बॉक्साइट, सारा यहाँ खनिज है, हर चीज़ है। छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट पूर्ण है, यहाँ पावर हब है। छत्तीसगढ़ इंडिया का पावर हब है। आप ही लोग ने बनाए सारे खदानों को, कि ओपन कास्ट किए, अंडरग्राउंड किए, सारा खदान छत्तीसगढ़ में, सारा परिपूर्ण जगह है ये। उसके बावजूद भी यहाँ के छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए कुछ भी नहीं, उनके लिए कोई सर्वे नहीं। ये लोग व्यक्तिगत फायदा के लिए छत्तीसगढ़ में आ गए और सब चीज़ कर रहे हैं, इनको देखने के लिए कुछ नहीं। हम सांसद विधायक बना देते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ियों के लिए क्या किए हैं? बस भारी प्रदर्शन के लिए किए हैं। बिलासपुर बन गए बिहार। छठ के रात को देखो, वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि आप बिहार को भूल जाओगे। बिलासपुर बन गया बिहार, कैसे बना? ये सब नेताओं की कृपा से है। नेता लोग बस छत्तीसगढ़ियों को चूतिया बनाओ, लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़िया लोग कब तक चूतिया बनेंगे? कोई दमदार नेता नहीं, किसी में दम नहीं जो छत्तीसगढ़ को सुदृढ़ बनाए और एकदम हेवी रखे। जैसे छत्तीसगढ़ पावर हब है, उसी तरह से उसको डेवलपमेंट हब भी बना के देखो। मैं चाहूँगा कि उन नेताओं से कि वे
इस पे चर्चा करें कि छत्तीसगढ़ के एक भी व्यक्ति के पास बिना घर के ना हो। सबका सर्वे किया जाए, रेलवे स्टेशन जहाँ-जहाँ भी लोग हैं बेफालतू पड़े हैं, उनका सर्वे करो। उनको देखो कि गरीब क्यों है, छत्तीसगढ़ में गरीबी क्यों है जब इतना पावरफुल जगह है। इस पे सारे नेताओं को समझना चाहिए। और मेरा वीडियो कैसा लगे आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। धन्यवाद।